हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी बस कुछ ही महीनों के बाद दिल्ली में विधानसभा की चुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टी अपनी जोरों शोरों पे लग गई, जहां पे आपने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है अपने कैंडिडेट की। तो वहीं पे कल दिल्ली में एएमएम के शेर, औरंगाबाद के शेर इम्तियाज जलील साहब आ रहे हैं और कल शाम के 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दिल्ली से। जी हाँ, जैसे ही पता चला आम आदमी के कार्यकर्ता को प्लस अरविंद केजरीवाल को कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एमएम के इम्तियाज जलील साहब दिल्ली आ रहे हैं, यानी आम आदमी के कार्यकर्ता में इतनी घबराहट, बेचैनी होने लगी है कि भैया उनको साफ दिखने लगा है कि ओवैसी साहब यहाँ भी दिल्ली में बीजेपी को जिताने आ रहे हैं। ओवैसी साहब का साफ कहना है कि जिसको जो बोलना है भैया बोलते रहो, मैं तो अब हर राज्य में विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। और फाइनली मजबूती के साथ जिस देख रहे हैं कि एएमएम के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई साहब कौमी इंसाफ यात्रा निकाले हुए, उसमें लोगों की तादाद है। लोग साफ साफ कह रहे हैं कि वाकई में हमारे हक के लिए, हमारे हुकूक के लिए आवाज उठाते हैं ओवैसी साहब, फिर हम वोट क्यों नहीं ओवैसी साहब को देंगे, हम देंगे। इसीलिए बहुत मजबूती के साथ इस बार दिल्ली में एएमएम अब चुनाव लड़ने जा रही है। फाइनली कल इम्तियाज जलील साहब आ रहे हैं। बहुत जल्द से जल्द कैंडिडेट घोषित होगा ताकि कैंडिडेट अपने क्षेत्र में मजबूती से अपना काम कर सके। जी हाँ, क्योंकि वोट का समय अभी 2 महीने का समय बचा हुआ है, इसीलिए सभी पार्टियां अपनी मजबूती दिखा रहे हैं दिल्ली विधानसभा में। दिल्ली में मुसलमान भाइयों के साथ ऐसा भेदभाव हुआ है कि जहां पे मुसलमान बस्ती है वहां पे कोई काम नहीं हुआ है, वहां की नली गली सड़कें कुछ काम नहीं हुआ है। बीजेपी का डर भय दिखाकर अरविंद केजरीवाल आप देख रहे हैं कंटिन्यू राज कर रहे हैं दिल्ली में। इसीलिए साफ साफ कहना कि एमएम के जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है शोएब जमाई साहब कि भैया अब ये बीजेपी का डर दिखाकर केजरीवाल कितना दिन तक जीतोगे, अब ये नहीं होने वाला है, क्योंकि अब हक हुकूक के लिए लड़ाई के लिए एमएम आ चुकी है। और इसीलिए कल इम्तियाज जलील साहब पहुंच रहे हैं और आप जानते हैं कि इम्तियाज जलील साहब क्या है। जी हाँ, एमएम के बारे में वो सबको जागरूक करेंगे और अपनी बात रखेंगे दिल्ली में। इसीलिए कहीं ना कहीं केजरीवाल के और प्लस आपके जो कार्यकर्ता है उसके दिल में, मन में बेचैनी, घबराहट होने लगी है। कुछ ही दिनों के बाद ओवैसी साहब आएंगे दिल्ली के लाल कटोरा स्टेडियम में, वहां पे चुनावी रैली करेंगे। जी हाँ, वहां पे ओवैसी साहब चुनावी रैली करेंगे। कहना है कि भैया आप जानते ही अब लोग भी जागरूक हो चुके हैं। अब जितने मुसलमान भाइयों है देख रहे हैं आप बहुत तेजी से, जो लोग कह रहे थे कि एएमएम बस मुसलमानों की पार्टी है, आप देख रहे हैं बहुत तेजी से इसमें दलित, महादलित, पिछड़ा बहुत तेजी से एएमएम की तरफ निगाहें अड़ा के देख रही है और बहुत तेजी से लोग एएमएम में ज्वाइन कर रहे हैं। जी हाँ, मेरी खबर बस ये दिखाना होता है कि देखिए, जो लोग कह रहे थे कि एमएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, सिर्फ मुसलमानों की बात करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत तेजी से पिछड़ा, दलित, महादलित एमएम के साथ आ रहा है और उनको पद भी मिल रहा है, अच्छा मान सम्मान भी एमएम में मिल रहा है, जिसको लेकर आप देख रहे हैं। क्योंकि साफ साफ लोगों का कहना है कि भैया आने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव हो या दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो, एएमएम बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करने जा रही है। जी हाँ, और ये रियलिटी है, जो अब हो गया सो हो गया। लोग आप देखते ही है कि कुछ भी आवाज हो, वक्फ बोर्ड की लड़ाई हो या मस्जिद की लड़ाई हो या अजमेर शरीफ की या संभल की लड़ाई हो, सबकी निगाहें अगर कहीं जाके टिक जाती है तो वह ओवैसी साहब पे। और वोट का समय जब आता है तो वोट में लोग अपना रंग दिखा देते हैं। लेकिन अब लोगों के दिल में, मन में सब साफ एक ही चीज बैठ गया है कि भैया अगर हमारे हक के लिए अगर कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है तो वो है ओवैसी साहब। इसीलिए अब हम लोगों को भी समझना होगा कि भैया ओवैसी साहब को अब भर भर के वोट देना ही होगा, चाहे उसका हिंदुस्तान के कोने में से कोई भी कैंडिडेट हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, लेकिन ओवैसी साहब के नाम पे ओवैसी साहब को हमें वोट देकर संसद में भेजना ही पड़ेगा। एक अकेला ओवैसी साहब संसद में इतना आवाज उठा सकता है, अगर ओवैसी साहब को साथ देने वाला 10 हो तो फिर क्या होगा आप समझ सकते। कोई भी सरकार हमारे ऊपर बिल लाने से पहले 10 बार या 50 बार सोचेंगी। इसीलिए जितना से जितना ज्यादा संख्या हो भैया, अब लोकसभा में हो या विधानसभा में हमें पहुंचाना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। ये लोग कतई आप जान चुके हैं और इसका परिणाम आने वाले चुनाव में, दिल्ली के विधानसभा चुनाव या बिहार के विधानसभा चुनाव में आपको देखने को जरूर मिलेगा। विशेष आप लोगों का क्या कहना है प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।